academic journey. Because this is not the end. As it's already mentioned, Academic Excellence Award Ceremony 22-23. This is academic award ceremony. Certainly very soon we will be having our co-curricular excellence award ceremony as well. And I would like to quote sir. Sir has mentioned here, certainly हर बच्चा उसकी अपनी इंक्लिनेशन होती है. किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को कोई पर्टिकुलर क्रिएटिविटी अच्छी लगती है, पेंट अच्छा लगता है, स्टडीज अच्छी लगती है, कोई वोकल में, कोई डांस में. When I said even this, every child is unique. आज बच्चे कुछ यहाँ पर खड़े हैं, को करिकुलर में हो सकता है टोटली कुछ अलग बच्चे खड़े हो सकता है कि कुछ मल्टीटास्कर भी होते हैं जो कि हर फील्ड में आगे आना चाहते हैं, but that is up to the child. कई बार आपने सुना होगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन, जिसको सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है पर एक चीज में एक्सपर्ट है. एक चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए. कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी में हमारे बच्चे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन बन के रह जाए. वो प्रॉब्लम. जैसा कि अगेन आई वुड लाइक टू कोट सर कि हम बहुत बार क्या करते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो. अरे एक चीज के ऊपर फोकस तो करो, सब चीजें करो, पर एक चीज ऐसी करो कि उसमें कोई आपको जिंदगी में मात नहीं दे पाए. वो टैलेंट आपके पास हो, वो हुनर आपके पास होना चाहिए, वो किसी भी एक फील्ड में हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और वही हम सब यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं. एंड रियली फॉर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सपोर्ट. जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते. That's why we have honored our support staff as well. सब मिलके करेंगे तो एक जो हमारे पास आउटकम आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो बेहतरीन होगा. बट वो उस चीज के लिए प्रोसेस पर वर्क करना पड़ेगा. तरीका बदलेंगे, तरीका सही होगा तो अंडरस्टूड है कि आउटकम आएगी, प्रोडक्ट बेहतर होगा. So for this today's program, again I would like to congratulate each and every person. Be is the student who has appeared in the exams, spending 3 hours thinking about only what is there in the question paper. It's not an easy task. किसी को कुछ भी कितनी मर्जी तैयारी होती है, क्वेश्चन पेपर का डर. आज अगर Being the principal of the school मुझे कोई एग्जाम देना जाने पड़ता है तो you can understand कि एक बार डर तो लगता है. हमें वो बच्चों के मन से वो डर निकालना है. You should be prepared like that कि आपको जो आता है अपने तरीके से you have to present it over there. उस चीज के लिए मोटिवेशन, एनकरेजमेंट दोनों तरफ से चाहिए, स्कूल से, टीचर से, पेरेंट्स से, सबकी तरफ से. मेक श्योर कि आप वो पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ बने हमारा. सर ने यहाँ पर आप सबको एक एक करके बुलाया कि हम यहाँ पर आपको सुनने के लिए आते हैं. आप बताइए कि आपको क्या चाहिए. बहुत सारे पेरेंट्स ने आकर अपने विचार रखे. सर हैज नोटेड डाउन ईच एंड एवरीथिंग. उसको इम्प्लीमेंट, देखिए कोई भी चेंज ओवरनाइट नहीं होगी. नोटबंदी होगी थी ओवरनाइट, पर प्लानिंग तो पहले से चल रही होगी, राइट. सो लाइकवाइज इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए विल स्टार्ट वर्किंग. विल आस्क यू कि कैसे हम सब मिलकर इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. समय लगता है धीरे धीरे, बट द सेम विल बी डन. सर ने कितने अच्छे तरीके से ये भी बताया कि ही हैज नोटिस कि चेंज नजर आ रही है, जो आप सबको भी नजर आ रही होगी. पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे कर रहे हैं और आगे आपको और भी बहुत सारी चेंजेस आएंगी. एक पेरेंट ने यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल देते हुए एक क्रॉस क्वेश्चन किया था कि हम बच्चों को फूल नहीं बनाना चाहते, फूल तो मुरझा जाते हैं, बच्चों को वृक्ष बनाना चाहते हैं. तो जो मैंने एक मिसाल दी थी कि एक जड़ों पर जो वर्क होता है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत जरूरी है. ये तो एक उदाहरण है कि जो हम माली भैया आए हैं, उससे बेहतर ये चीज कोई नहीं समझा सकता जो यहाँ पर आए कि वो फूलों को किस तरीके से, पौधों को ध्यान में रखते हैं. तो मिसाल है पौधे की हो चाहे वो बड़े वृक्ष की हो, बात उसकी है कि हम जब काम कर रहे हैं संस्कारों के ऊपर, काम कर रहे हैं फाउंडेशन
फाउंडेशन के ऊपर। आप बताइए, आप बच्चे को ऐसे शिक्षा देंगे, ऐसे संस्कार देंगे, फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है। मैं अपने बच्चे को कहीं बाहर भी भेजूं बड़ा होने पर पढ़ने के लिए, या कहीं दूर भी जाए, अगर उसमें अच्छे संस्कार हैं, बच्चा भटकेगा नहीं। तो इस दुनिया में तो देखो, भ्रमित होने के लिए पीयर प्रेशर इतना है, उस चीज के लिए हमें बार बार बच्चों को समझाना पड़ता है। कोई चीज नहीं आती है, एक दूसरे से, ये कितनी स्टेज है ऐसी। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, स्पेशली हमारे जो एडोलेसेंस बच्चे हैं, ड्रग एब्यूज होता है उनमें, क्या गलत गलत चीजें एक दूसरे से सीखते हैं। उस चीज के लिए समझाने के लिए भी ऑल आर ट्राइंग। इट्स नॉट ओनली एकेडमिक्स, सिर्फ नंबर की बात नहीं है, संस्कारों की बात है, एक ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात है। क्या ये श्योरिटी होती है कि 90% या 95% नंबर वाले बच्चे को एक बहुत अच्छी जॉब, एक बहुत अच्छा वो बिजनेसमैन बनेगा, या 75% वाला नहीं बनेगा? ऐसा होता ही नहीं है, किसी चीज की श्योरिटी नहीं। अगर बच्चा 100% नंबर ले गया, इंटरव्यू में 2 अक्षर नहीं बोल पा रहा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बैठे हैं, बताइए आप उनको नौकरी देंगे? इसको बातचीत तो करनी नहीं आती, दुकान पर सामान कैसे बेचेगा, सेल्समैन मेरा कैसे बनेगा, इसको तो बात ही नहीं करनी आ रही। हर चीज देखी जाती, ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज हाउ आई हैव गिवन एन एग्जांपल कि वो एक जो पौधे को, एक जो बीज की तरह लाते हैं आप हमारे पास बच्चे फाउंडेशन में, उनको जो ग्रो करने में हेल्प करनी है, हर चीज का ध्यान रखना। थोड़ा बहुत कई बार ऊंचा नीचा ठीक है, एग्जाम आगे पढ़ाई की तरफ ज्यादा फोकस कर दिया, थोड़ी गर्मी आ गई, गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोल दिया कि जी बच्चों का टाइम और कम करो और कम करो, इतना कम करते होंगे उसमें हम वो स्टडीज को अहमियत दें, एग्जाम आने वाले हैं, या हम को करिकुलर करें, हर चीज को देखना पड़ता है। समय आते रहते और समय बढ़ाएंगे, सब कर लेंगे, बट आपका सपोर्ट चाहिए। आप देखिए बच्चा आपका 8 बजे आ रहा है, 12:30 बजे चल रहा है, टाइम टेबल देखिए, 10 मिनट का सुबह प्रेयर होता है, 10 मिनट की फ्रूट ब्रेक में चाहती हूँ हर बच्चा खाए पिए, प्रॉपर टाइम अपनी सेहत का ध्यान रखे। पढ़ेंगे तो तब पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, कुछ खा जाएगा अंदर, नहीं तो चक्कर खाकर ही गिर जाएंगे। 20 मिनट की लंच ब्रेक, 5 मिनट पहले डिस्पर्सल, आप बताइए 40 मिनट तो इसमें से वो चले गए 4.5 घंटों में से। 4 घंटे से भी कम समय में फिर डिवाइड करना, आप बताइए कि किस चीज को अहमियत दे, किस चीज को क्या दे। तो यहाँ पर बैठकर हम जो पॉइंट्स देते हैं, आप बताइए कि योर ऑल सजेशंस दे आर वेलकम। हम उसको देखेंगे किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे, जिसमें सबकी बात भी रखी जाए, हम भी उसको मैनेज कर पाए, टीचर्स भी मैनेज कर पाए। So again, let us give our students and ourselves, our teachers, support staff, a huge round of applause to end this today's ceremony, and be ready for again a new beginning. I never say it's end, it's always a new beginning. It's a journey that we all are continuing, and I would request all the parents to please stand for the national anthem, and after that you may proceed for tea and snacks as well. Please make sure you stand for the national anthem.